नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ और मैं हूं आपके साथ रमन सैनी। आज हम एक कहानी लेकर आए हैं। कहानी है अस्पताल की। दरअसल अस्पताल को साफ़ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। करोड़ों एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है ताकि अस्पताल अंदर से और बाहर से साफ़ और स्वच्छ रह सके। हम इस समय जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर के पीछे वाली हिस्से में जो मौचरी को रास्ता जाता है उस हिस्से पर मौजूद हैं और यहाँ आप देखेंगे कि ये कैंटीन है जहाँ पर बीमार के परिजन जो हैं वो आकर खाना खाते हैं और यहाँ किस तरह की सफाई का ध्यान रखा जाता है ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ठीक कैंटीन के बगल में आप देखेंगे तो जो गटर है वो ओवरफ्लो हो रहा है और गटर का पानी जो है वो पूरी तरह से निकल कर सड़क पे आ जाता है और सड़क पर लोग इसी पानी के बीच में से होते हुए आगे जाने के लिए मजबूर हैं। स्मेल इतनी ज़्यादा यहाँ होती है कि आदमी नाक बंद कर कर भी ये पार नहीं कर सकता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन इस पर कोई सुध नहीं लेता है। सिर्फ अस्पताल को अंदर से साफ़ सुरक्षित बनाने पर ही थोड़ा बहुत जो ध्यान है वो उनका रहता है, लेकिन अस्पताल के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो जो वॉशरूम्स हैं वो बेहद ज़्यादा गंदे रहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर एएनटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं यहाँ पढ़ने और पढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अस्पताल के अंदर साफ़ और सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ साथ में अगर आप ये देखेंगे साथ में ही ड्रग स्टोर बनाया हुआ है जहाँ पर अस्पताल की सारी दवाइयाँ जो हैं इसी ड्रग स्टोर के अंदर स्टोर की जाती हैं। लेकिन किस रास्ते से होकर ये दवाइयाँ हम तक और आप तक जो हैं वो पहुँचती हैं, अस्पताल में जो मरीज़ भर्ती होते हैं उन तक ये जो है दवाइयाँ पहुँचती हैं, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो भी देख रहे होंगे और उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम अपनी जेब से जो टैक्स देते हैं, अपनी बचत से जो हम टैक्स देते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो इस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है और हम कितनी गंदगी के बीच में से होकर जो है वो यहाँ से गुजरना पड़ता है सभी लोगों को, चाहे स्टूडेंट हों चाहे टीचर हों। ये आप अस्पताल के बैक साइड का हिस्सा देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये पूरा का पूरा जो इलाका है पानी से भरा रहता है। पिछले कई सालों से ये तस्वीरें जो हम आपको देखने मिलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गटर का पानी है, सीवरेज का पानी जो है वो लगातार यहाँ से बहता है और बहकर सड़क तक पहुँच जाता है और पूरी तरह से ये जो गटर जो है फुल हो गए हैं, पैक हो गए हैं, जैम हो गए हैं, लेकिन कोई भी इनकी सुध लेने के लिए यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से गंदा पानी जो है यहाँ से उफाल होता है और इस गटर में से जो है पानी का रिसाव होता है और ये सब गंदा पानी जो है यहाँ पर बहता रहता है। ये अस्पताल की गंदगी है, जो गंदगी यहाँ पर निकल कर बाहर आती है और सड़क तक पहुँच जाती है और सभी पेशेंट्स हों या फिर स्टूडेंट्स हों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ठीक सामने जो एनआरकी मेडिकल ट्रेनिंग स्कूल है उसके स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं और इसी गंदे पानी के बीच में से होकर इन लोगों को गुजरना पड़ता है, लेकिन कोई भी इनकी सुध नहीं लेता है। कई बार जो है इसका जो है इसकी जो कंप्लेन की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। कुछ एक शख्स हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सोमनाथ जी, क्या कुछ कहना है जिस तरह से ये गंदगी यहाँ पर फैली हुई है? जी, मैं उसी स्टोरी के साथ जोड़ रहा हूँ जो पहले जो एक बुज़ुर्ग इस कमरे में बैठे थे ना, 2 घंटे के अंदर प्रशासन की नज़र पड़ गई इसके ऊपर, ठीक है, तो उसको तुरंत एक्शन लेते हुए उसको बाहर निकाल दिया गया। क्या प्रशासन की नज़र आज तक इस गंद पे नहीं पड़नी चाहिए थी ना, तो इसलिए हम इनको मुबारकबाद दे रहे थे। वो किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि हम मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उस बुजुर्ग को जो मरने के कंगार पे है उसको तो आपने बाहर निकाल दिया, लेकिन आज तक अगर उसको 2 घंटे में आपने बाहर निकाल दिया तो इसे में आपने सफाई करने के लिए चलो कंप्लीट नहीं, आज तक कभी आपने कोई जहाँ पे सफाई कर्मचारी लगाए पानी जो पूरा सड़क तक जाता है, पूरा सड़क पर जाता है और मोहल्ले में भी जाता है, मोहल्ले वाले भी परेशान हैं। और मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कहना जरूरी समझता हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है
कि 75% जो रिकवरी होती है ना पेशेंट की वो साफ़ सफाई से होती है, 25% आपकी होती है दवाइयों से, जहाँ पे तो 75% का तो आपने देख लिया कि नहीं रिकवरी क्या हो गई। फिर रह गया 25% तो वो जो दवाइयाँ हैं ना रेडी में, वो लिफाफे काले लिफाफे आपने देखे, उसमें दवाइयाँ हैं और कितने गांधों में से दवाइयाँ जाएंगी और कितने गांधों में जहाँ पे स्टोर होंगी, फिर यही दवाई पेशेंट तक पहुँचेगी, क्या वो अफेक्ट नहीं करेगी क्या? तो इसीलिए जहाँ पे लोग हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं लोग, ये हमने देखा है अस्पताल भी एक कहीं ना कहीं मौचरी सा बन गया है, क्योंकि जो भी आता है यहाँ पर दम तोड़ के जा रहा है। हाँ, इसमें यही कहने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं कहना चाहिए इसको, गवर्नमेंट मॉर्चरी कॉलेज कहना चाहिए। आप लोगों ने कभी कंप्लेन की इस सब चीज़ों की, प्रशासन की तरफ से कोई कंप्लेन हुई आपकी तरफ? कंप्लेन तो सब प्रशासन देखता है, ये रोज देख के चला जाता है, मगर करता कुछ भी नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है। ये कम से कम 4-5 महीने से चल रहा है पानी। मैं भी कई बार इस जगह से, इस रास्ते से गुजरा हूँ, तो हमने देखा है कि किस तरह से जो भी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे, आप इसी पानी में से होकर उनको गुजरना पड़ता है। ये ठीक सामने अगर आप देखेंगे जो रेडी लगी हुई है, इस रेडी में इस समय दवाइयाँ स्टोर की जा रही हैं, और इसी गंदे पानी से होते हुए ये दवाइयाँ जो हैं ये मरीजों तक पहुंचती हैं, अस्पताल के अंदर तक पहुंचती हैं। आप देख सकते हैं अस्पताल प्रशासन के लोग जो हैं इस समय दवाइयां लेकर अस्पताल के अंदर जा रहे हैं, लेकिन यही चप्पल, यही जूते लेकर वो अस्पताल के अंदर भी जाएंगे, जिनसे कितना इन्फेक्शन फैलने का डर जो है वो हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप साफ तौर पर देखेंगे तो स्वच्छता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मजाक देखने को मिल रहा है। जो गेट है इसका, इस हॉस्पिटल का एक बैक गेट है, बैक गेट की भी तस्वीर अगर मैं दिखाऊंगा तो हालांकि ये गेट अभी बंद किया हुआ है, लेकिन लोगों का आना जाना इस छोटे गेट से लगातार जारी रहता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गंदगी का आलम है, गंदगी का भरमार है। यहाँ पर चारों तरफ से गंदगी फैली हुई है, पानी का रिसाव हो रहा है, और ये पानी का रिसाव जो है वो सड़क तक भी जाता है। और सड़क की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूँ कि सड़क पर किस तरह से ये पानी जो है वो फैल जाता है और किस तरह से पूरे इलाके को दूषित करता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये सीवर का ही पानी जो है वो सारा आकर इस सड़क तक पहुँच जाता है। और ये एग्ज़िट गेट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्ज़िट का बोर्ड लगा है, लेकिन ये पूरा का पूरा पानी जो है अस्पताल प्रशासन की कहीं ना कहीं ये नालायकी है, जिसकी वजह से ये पानी जो है ये इसी तरह से पिछले कई महीनों से रिसाव कर रहा है। ये पूरा का पूरा मेन होल्स जो यहाँ पर बने हुए हैं ये टूटा हुआ है। अगर हम प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी से बात करें कि अगर वो ये खबर हमारी ये रिपोर्ट देख रहे हों तो कृपया कर इस बात का संज्ञान लें, और खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी हम आग्रह करेंगे कि वो आकर एक औचक दौरा, जैसे उन्होंने जीएमसी मेडिकल कॉलेज का किया था, उसी तरीके से जीएमसी मेडिकल कॉलेज के बाहर की क्या हालात हैं उसका आकर एक दौरा करें और यहाँ पर स्थिति का जायज़ा लें कि आखिरकार किन स्थितियों में यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन स्मेल इतनी ज़्यादा गंदी यहाँ पर होती है कि लोग नाक बंद कर भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ से निकलने से कतराते हैं। और हम साफ तौर पर ये देखना चाहेंगे, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर। चाचा, आप यहाँ आते जाते रहते हैं? हाँ, बहुत। कब से चल रहा है? आज मेरे ख्याल महीना हो गया। महीने से ज़्यादा हो गया? ज़्यादा। ऐसे ही बहता है, गंदे स्मेल आती है? बिल्कुल। साफ सफाई कोई नहीं करता? कुछ नहीं। कब से चल रहा है ये? लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर से? आप यहाँ पर रहते हैं? हम ऑटो ड्राइवर हूँ। अच्छा, ऑटो ड्राइवर हैं जी। ये पूरा पोस्टमार्टम रूम है ना पीछे, ये सारा पानी यहाँ आता है, पोस्टमार्टम का पानी भी यहाँ आता है, और पीछे वो है लॉन्ड्री है, उसका पूरा पानी यहाँ आता है, पूरा गंदा सीवरेज का जो पानी। आप वहाँ जाके देखिए, वहाँ सरिया भी फंसा रखा है। स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए एंटर होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ये गंद मची हुई है, ना कोई सफाई करने। 1 साल से 2019 में भी यही प्रॉब्लम हमने फेस की, 2020 में भी यही दिख रहा है। सुबह पानी आ रहा है, पता नहीं पोस्टमार्टम का पानी आ रहा है, पीछे से पानी आ रहा है, और यहाँ पे सब सुबह से गेट एंट्री तक, यहाँ से लेके पीछे तक, यहाँ कपड़े खराब होते हैं, सारे कपड़े। आप लोगों ने कंप्लेंट नहीं की कभी कि आप लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे? आप लोगों ने कंप्लेंट? लॉकडाउन की वजह से पता नहीं क्या लेट हो गया, इसको की थी मैम के पास, तो मैम ने बोला था कि हम आगे बात पहुँचाते हैं, बट अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी सर्वे नहीं हुए। अब देखते हैं कि आगे के क्या होते हैं, कौन से प्रिजर्वेशन मेथड से इस्तेमाल करते हैं। बट आप लोगों को मुश्किलें हो रही हैं? लोगों को मुश्किलात तो हो रहे हैं, मुश्किलात का सामना तो स्टूडेंट्स को भी करना पड़ता है, बट स्टिल वी आर फेसिंग। क्या कहते हैं? सेकंड देयर इज अ सीवर लाइन देयर, वो पानी जो जाता है वहाँ पे सीवेज क्लियरिंग प्लांट है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, उसको क्लियर करते हैं पानी को, उसके बाद उसको
वेस्ट कर देते हैं। पानी सड़क पे आ जाता है? सामने उसके पास नहीं, सड़क पे नहीं आता, वो आगे आगे वेस्ट कर देते हैं, चाहे नदी में नाले में कहाँ डालते होंगे वो पानी। वो वहाँ से करने के बाद। फिल्टर करके उसको ये नहीं कहते उसको पीने के लिए बनाते हैं, कुछ नहीं। जो यहाँ पोस्टमार्टम में आता है ना पानी, जो उसको क्लियर करके आगे वेस्ट करते हैं वो। नदी नाले में फेंक देते हैं। सर वो बंद हो गया ना, अब ये सारा पानी यहाँ आ रहा है। वो प्रोजेक्ट ब्लॉक बंद पड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट बंद पड़ा था, पानी जा नहीं रहा, अंडरग्राउंड लाइन डाल रखी सारी है। पानी यहाँ से आता है। यहाँ आता तो है। आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि जो सीवरेज मेंटेनेंस प्लांट जो बनाया गया था, जिसमें से जितना भी गंदा पानी है उसको फिल्टर करने के बाद नदी और नालों में फेंक दिया जाता था, वो प्लांट पिछले कई दिनों से जो है वो बंद पड़ा हुआ है, कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है। लिहाजा ये सारा का सारा गंदा पानी जो है इस रोड से होते हुए, इस सड़क पर से होते हुए, गेट को क्रॉस करते हुए मेन सड़क पर आता है। और यही हालत जो है पिछले कई महीनों से यहाँ पर बनी हुई है और लोगों को इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है। प्रशासन कोई भी संज्ञान जो है इसे ठीक करने में या इससे दुरुस्त करने में नहीं दिखा रहा है। हम एक बार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि वो, जैसे उन्होंने एक औचक दौरा अस्पताल के अंदर का किया था, एक औचक दौरा वो अस्पताल के बाहर का भी आकर करें और यहाँ के हालात देखें कि कितने दयनीय हालात के अंदर, कितनी दयनीय व्यवस्था के अंदर यहाँ पर मरीज न केवल बल्कि उनके परिजन भी जो आते हैं वो कितने मुश्किल हालात में जो है यहाँ पर समय गुजारते हैं और नाक पर कपड़ा देकर जो है उनको यहाँ से गुजरना पड़ता है, जो निश्चित रूप में अपने आप में कई सवालिया निशान खड़े करती है। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। नमस्कार।